सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली अनुपमा ने सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। सबके सामने उसने साबित कर दिया है कि अनुपमा कितनी अच्छी शेफ है और उसके खाने में किसी और ने, राहुल ने और मिस्टर गुलाटी ने मिलावट कर दी, जिसकी वजह से आज अनुपमा की ये हालत है। और जो लोग कल तक अनुपमा के नाम पर तू कर रहे थे, जो अनुपमा की बेइज्जती कर रहे थे, आज उन सबका मुंह अनुपमा ने बंद कर दिया है। यहाँ पर बापूजी, किंजल, काव्य तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि फाइनली अब अनुपमा बेगुनाह साबित हो चुकी है। और यहाँ बापूजी कहते हैं कि देख लीला देख, तूने अनुपमा को इतना बड़ा बुरा कहा, तेरे बेटे ने उसे बहुत सुनाया, पर लेकिन आखिरकार अनुपमा साबित कर दे कि वो सही थी और तुम दोनों गलत थे। और यहाँ पर वनराज और बा को अपनी गलती का होने वाला है और वो हाथ जोड़कर मांगने वाले हैं अनुपमा से माफी। जो कुछ भी उन्होंने अनुपमा के साथ करा, जो बेइज्जती उन्होंने अनुपमा की करी, उसके लिए अब उन्हें बुरा लग रहा है और वो अनुपमा से माफी मांगने वाले हैं। यहाँ बा कहते हैं कि अनुपमा मुझे माफ कर देना, तूने आज तक मुझे हमेशा अपने बा माना, तूने बापूजी को हमेशा पिता माना, पर लेकिन मैं तुझे आज तक अपनी बेटी मान ही नहीं पाई। जब तूने वो शो जीता तो मैं सबके सामने ये कहा कि अनुपमा मेरी बेटी है, पर लेकिन जब तेरे नाम पर धब्बा लग गया तो मैंने तुझे अपनी बेटी वैसा मना कर दिया। आखिर मैं कैसी माँ हूँ? तेरा हल्का सा बुरा वक्त क्या, तेरे साथ मैंने छोड़ दिया। आखिर मैंने बहुत ज्यादा गलत करा अनुपमा, और इतना काफी नहीं था कि मैं तेरे बेइज्जती करी। पल पल तुझे मैं नीचे दिखाया, उसको मुझे माफ कर देना अनुपमा। यहाँ वनराज कहता है कि हाँ अनुपमा, मुझे माफ कर देना, तुम्हें नीचे दिखाने का मुझे बहाना चाहिए था। हर पल मैं तुम्हें ताना मारा, तुम नीचे दिखाया क्योंकि मैं तुम्हें किलसता था। तो 5 साल इस घर से दूर रही, हम बहुत ज्यादा खुश थे, पर लेकिन 5 साल बाद जब तुम वापस आई तो तुमने अमेरिका अपना पैर बसा लिए, तुमने अमेरिका में नाम कमाया। और ये देखकर मैं बहुत किलस गया था क्योंकि हर बार तुम क्या जीत जाती है अनुपमा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था अनुपमा, पर लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ अपना लिया। और ये सब देख कर तुम्हारे लिए मैं दिल में नफरत पैदा हो गई थी। तो इससे अनुपमा मुझे माफ कर देना। आज यकीन हो चुका है कि तुम बेस्ट हो। और अनुपमा, आज जो तुमने मेरे काव्य भी करा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ है कि काव्य मेरे से बिल्कुल खत्म होने वाला था, पर लेकिन आज तुमने हम दोनों को बचा लिया। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काव्य और मैं अच्छे पति बंदी बन पाए। जो काव्य ने करा मैं उस बात को भूल जाऊंगा और मैं काव्य को एक मौका और दूंगा। और यहाँ पर आ जाता है यशदीप। जी हाँ, यशदीप कहता है कि अनुपमा जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे वादा करा था कि हम जिंदगी भर दोस्त रहेंगे, पर लेकिन ज़रा सा बुरा वक्त क्या आया और मैंने आपको साथ छोड़ दिया। मैंने गुस्से में आके आपको बहुत कुछ कहा, पर लेकिन आपने सब कुछ सहन कर लिया। आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया। आकर कुछ अच्छी अनुपमा जी, अनुपमा जी मुझे बहुत गिल्ट इस बात का कि मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ था ही नहीं। अनुपमा कहते कि सर आप क्या कर रहे हैं, और सर आप ऐसे माफी मत मांगी, जो आपने करा बिल्कुल ठीक करा। अगर मैं आपकी जगह तो मैं भी यही करती। गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था, कोई इंसान यही करता क्योंकि गलती सारी मेरी ही थी। पर लेकिन साबित हो चुका है कि गलती मेरी थी, राहुल और मिस्टर गुलाटी की थी। यहाँ पर पाके कहते कि मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पल पल गलत समझा। मैं बहुत खुश थी कि आपका नाम मिटे मिल गया, पर लेकिन मुझे तो गलत थी। आपने हमेशा हमसे प्यार करा है, पर लेकिन उस प्यार के अंदर भी लायक ही नहीं थे। मम्मी हो सके मुझे माफ कर देना, ये आखिरी बार है कि मैं आपका साथ नहीं दिया। पर लेकिन मम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी आगे से मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, फिर चाहे वो अच्छा हो या गलत। तो उसको कहता है कि मम्मी देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं करा, पर लेकिन आप मानने को रेडी ही नहीं थी। पर लेकिन सच सबके सामने जो कुछ भी कहा था, राहुल ने कहा था ना कि मैंने। अनुपमा कहती कि तू शुभ मुंह बंद रख, तूने 100 गलतियाँ करी है, तूने काम अच्छा करा है, उसका मतलब ही नहीं कि मैं 100 गलती भूल जाऊंगी। और जब भी तेरी गलती याद है जो तूने करा था और जो तू करने वाला है। अनुज कहता है कि अनु इन सब चीज़ों का टाइम है ही नहीं, हमें मिर्जा गुलाटी का पर्दाफाश करना होगा, हमें उसको जेल भेजना होगा ताकि तुम्हारा सर्विस चालू हो सके। अनुपमा कहती है कि हाँ, और इसमें साथ देगा राहुल। अगर राहुल ने अमेरिका जाकर सबके सामने कबूल नहीं करा कि जो कुछ भी हुआ था उसमें राहुल का और मिस्टर गुलाटी का हाथ था, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर अनुज, यशदीप और अनुपमा मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? नहीं, क्या मिस्टर गुलाटी को जेल हो पाएगी? नहीं। अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।